सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्याख्यान 4 कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 5 अलंकार। साथ ही प्रश्नोत्तर हल करेंगे व्याख्यान 3। तक हमने पढ़ा अलंकार की परिभाषा। काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, मुख्य रूप से शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं और अर्थ अलंकार के 6 भेद होते हैं। अलंकार संबंधी ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि अगर कवि एक पंक्ति में एक से अधिक अलंकारों का प्रयोग करता है तो भी हमें मुख्य बातों पर ही ध्यान देना चाहिए कि मुख्य रूप से उसमें कौन सा अलंकार है। ये आज हम पढ़ेंगे विभिन्न अलंकारों में अंतर, पाठ्य पुस्तक के उदाहरण और अभ्यास प्रश्नोत्तर। सबसे पहले विभिन्न अलंकारों में अंतर। सबसे पहले बेटा अनुप्रास और यमक अलंकार में अंतर समझते हैं। अनुप्रास अलंकार में शब्द भेद होने पर भी व्यंजन वर्णों की आवृत्ति पर ही ध्यान दिया जाता है, जबकि यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है परंतु अर्थ भिन्न होते हैं, अर्थात उनमें अर्थ अलग अलग होते हैं। जबकि अनुप्रास अलंकार में हम सिर्फ शब्द की वर्ण की तरफ ध्यान देते हैं कि वर्ण की जो आवृत्ति है उस पर ही ध्यान दिया जाता है, जबकि हम यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति दोहराई करते हैं। जैसे हम अगर उदाहरण की बात करें तो अनुप्रास का उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। हमने यहाँ केवल र, र और र को देखा है, जिसकी वजह से हमने इसे अनुप्रास के अंतर्गत रखा है। अगर हम ख उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ घटा और घटा, यहाँ दो शब्दों की आवृत्ति हुई है, यानी कि एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो अलग है, क्योंकि यहाँ घटा का अर्थ है काला बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम हो। आइए स्पष्टीकरण के हिसाब से समझते हैं। उदाहरण क में र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, जबकि ख में घटा शब्द, ठीक है, उसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, जिसके अर्थ क्रमशः बादल और घटना है। ठीक है, इसलिए यह यमक अलंकार का उपयुक्त उदाहरण है। आगे बात करते हैं बेटा यमक और श्लेष में अंतर। ये दोनों अलंकार ही शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। इन दोनों में प्रमुख अंतर यह है कि यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, जिसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि श्लेष अलंकार में शब्द की आवृत्ति नहीं होती, बल्कि एक ही शब्द से विविध अर्थ स्पष्ट होते हैं। जैसे यमक का उदाहरण देखिए कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। अब यहाँ एक तारे का अर्थ है पार लगाना और दूसरे तारे का अर्थ है यहाँ पर जो आकाश में चमकने वाले तारे हैं। स्पष्टीकरण को समझिए कि इस उदाहरण में पहले तारे शब्द का जो अर्थ है वो है उद्धार करना, तथा दूसरे तारे का जो अर्थ है आकाश में चमकने वाला या तारे है। ठीक है, जो आकाश में तारे चमकते हैं वो है। अतः यह यमक का उपयुक्त उदाहरण है, यानी कि सही उदाहरण है। हम बात करते हैं श्लेष की। श्लेष क्या कहता है कि मंगन को देख पट देत बार बार है। अब स्पष्टीकरण देखिए कि इस उदाहरण में जो पट शब्द है उसके जो अर्थ हैं वो 2 हैं, वस्त्र और कपाट, इसलिए ये श्लेष का उपयुक्त उदाहरण है। अब देखिए जो पट है इसका मतलब वस्त्र भी है, उसका मतलब दरवाजा भी है, कि मंगन को देख यानी भिखारी को देखकर वह पट मैंने दरवाजे को बार बार देते है यानी बंद कर देती है। अगर हम यहाँ पट का अर्थ वस्त्र लेते हैं तो उसका मतलब होगा कि जो भिखारी को देखकर वह बार बार वस्त्र देती है। ठीक है बेटा, ये समझते हैं हम बेटा उपमा और उत्प्रेक्षा में अंतर। ये क्या है कि ये दोनों अर्थ अलंकार के भेद हैं। पहले जो हमने पढ़े वो शब्द अलंकार के भेद थे, जो अब हम पढ़ रहे हैं वो अर्थ अलंकार के भेद हैं। आपने पढ़ा था उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार जो हैं वो अर्थ अलंकार के उदाहरण हैं।
इनमें प्रमुख अंतर यह है कि उपमा में गुणों की समानता के कारण, ठीक है, उपमेय की तुलना किसी भिन्न उपमान से की जाती है, और इस अलंकार में सा, सी, से, सम, सरिस आदि तुलनात्मक वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्प्रेक्षा अलंकार में अतिशय समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। इसके अंतर्गत जनहु, मानो, मनु, जानो, ज्यों आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखो, इस अलंकार में सबसे आसान तरीका है उपमा अलंकार को पहचानने का कि इसमें सा, सी, से, सम, सरिस आदि तुलनात्मक यानी तुलना करने वाले कि किसके समान है वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में बहुत ज्यादा समानता होने के कारण उपमान में यानी उपमेय में उपमान की सिर्फ संभावना होती है, और इसके लिए हम मानो, मनु, जानो, जनु, ज्यों ज्यों आए थे ना, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, तो मानो सिर्फ कल्पना की गई है, इसलिए इन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम उपमा का उदाहरण लें कि मोतियों की लड़ी से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। ठीक है, कि इस उदाहरण के माध्यम से क्या बताया गया है, देखो, इस उदाहरण में झाग भरे झरनों की तुलना मोतियों की लड़ियों से की गई है। ठीक है, मोतियों की लड़ियां माना गया है झाग से भरे हुए झरनों को। वाचक पद का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर वाचक पद क्या है बेटा, से, यहाँ पर से वाचक पद का प्रयोग किया गया है। अब हम उत्प्रेक्षा की बात करें तो उत्प्रेक्षा का उदाहरण मैंने वही बताया है आपको, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। स्पष्टीकरण देखिए कि इस उदाहरण में मेघों की तुलना गांव में आने वाले मेहमान से की गई है। ठीक है, अब यहाँ जो मेहमान आया ऐसे तुलना की गई, ऐसा लगता है मानो कि गांव में शहर का कोई मेहमान आ गया हो, आया है या नहीं, लेकिन सिर्फ संभावना की गई है कि आया है। तो आइए बेटा हम पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरण हैं उनके माध्यम से समझते हैं कि हमने जो जो भी कविताएं आपकी क्षितिज पुस्तक में पढ़ी हैं उनके उदाहरणों के माध्यम से आज हम अलंकारों को समझेंगे। अगर आपको उस समय कुछ भी संदेह रहा होगा तो वो अब आपका संदेह समाप्त हो जाएगा। कबीर की साखियों पर आते हैं। कबीर की साखियां हैं, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। अब देखो, इसमें मान सरोवर मन रूपी सरोवर और हंस रूपी आत्मा के हिसाब से रूपक अलंकार है। अगर मैं यहाँ पर केली कराही को कर दूं तो वहां पर अनुप्रास भी है। हंसा केली कराही में श्लेष अलंकार भी है और अनुप्रास भी है। देखिए, हंसा यानी जो हंस रूपी आत्मा, या हंस एक पक्षी भी है और हंस आत्मा भी कहते हैं, तो एक ही शब्द के साथ दो अर्थ जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ श्लेष है। अगर मैं केली कराही को यहाँ पर रेखांकित कर दूं तो उसमें अनुप्रास भी है। मुक्ता फल मुक्ता चुकई अब उड़ी अनत ने जाही, अर्थात मुक्ति रूपी फल, मुक्ति रूपी फल की बात की गई है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। सोई संत सुजान, स वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार है। सब श्वासों की श्वास में स वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से फिर से अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है बेटा, जहां एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो जाए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आते हैं बेटा वाक के ऊपर। वाक किसके द्वारा रचित है, ललदेव। करें देव भव सागर पार, भव रूपी सागर, ठीक है, संसार रूपी सागर से मुझे जो देव है वो पार करेंगे। रूपक, खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सूक्ष्म सेतु पर रूपक भी है और स वर्ण देखें तो यहाँ अनुप्रास भी है। सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी, अर्थात ध्यान योग झूठे दिखावों के ऊपर जो कवित्री थी वो लेकर के खड़ी हुई थी। अब बात आती है बेटा रसखान के सवैयों के ऊपर। गोकुल गांव के ग्वारन, ग वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार है। कालंदी कूल कदम्ब के डारन में क फिर से क वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार है।
नवोनिधि में नव वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार है। ब्रज के वन बाग, ब ब वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार है। कौटिक एक अलधोत के धाम में फिर से क की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं बेटा कैदी और कोकिला कविता पर। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित थी हमारी ये कविता। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, अब चंद्रमा पर आरोप किया गया है, उस पर मानवीकरण किया गया है, मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है कि वो हमें निराश कर कर चला गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। वेदना बोझ वाली सी वाचक शब्द है यहाँ पर सी के समान उपमा अलंकार। काली लहर कल्पना काली, क वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास। काल कोठरी, ठीक है, काली काल समय मौत रूपी जो कोठरी है ना उसमें हमें रखा गया है, तो यहाँ रूपक भी है। अगर क वर्ण की आवृत्ति देखें तो अनुप्रास भी है। इस काले संकट सागर पर, संकट रूपी सागर, ठीक है, संकट रूपी सागर में फिर से रूपक अलंकार का प्रयोग है। अब आगे है हमारा बेटा चंद्र गहना से लौटती बेर। उस कविता में तो बहुत सारे मानवीकरण थे हमारे पास। यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर, ठीक है, और कह रही जो छुए, सब में मानवीकरण अलंकार है। दूं हृदय का दान उसको मानवीकरण, और सरसों की न पूछो मानवीकरण, हो गई सबसे सयानी मानवीकरण, फाग गाता मास फागुन मानवीकरण। सब में, इन सभी पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले में देखिए कि प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ रूपक क्यों है, यहाँ पर अनुराग अंचल में अ भी देखा सकते थे तो अब अनुरास लगाते, लेकिन मैंने कहा था कि जहाँ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो तो अनुराग रूपी अंचल की बात की जा रही है तो रूपक है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, पानी पीने का काम पत्थर कर रहे हैं। निर्जीव पर सजीव मानवीय क्रियाओं का आरोप है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। सेक्शन पर आते हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं में एक ही आया था हमारा कि क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या काले में क वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखिए बेटा अभ्यास प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार है। नभ मंडल छाया मरुस्थल सा, मरुस्थल के समान, तो यहाँ उपमा अलंकार है। महा अजय संसार रिपु, संसार को शत्रु को ही मान लिया गया है, फिर रूपक अलंकार है। जुड़ गई जैसे दिशाएं, ऐसा लगता है जैसे दिशाएं जुड़ गई हूं, जुड़ी नहीं है, सिर्फ ऐसा लगता है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है बेटा सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपते हैं कुंडली मारे समय का बयाल भी, यानी कि समय रूपी जो बयाल है ना वो भी मेरे सामने कुंडली मारे हुए कांपने लग जाता है, तो यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग। ये बेटा पुरुरवा की बात की गई है जिसने देवराज इंद्र की सहायता की थी, उसके बाद उसने उर्वशी अप्सरा को प्रसन्न करने के लिए इन पंक्तियों का प्रयोग किया था कि मेरे सामने तो वनराज भी नहीं टिकते हैं, पर्वत भी डोलने लगते हैं, सांप समय रूपी जो सांप है ना वो भी कुंडली मारकर कांपने लग जाता है। ठीक है, उलझा है चंचल मन कुरंग, मन रूपी कुरंग, ठीक है, चंचल हो गया है, तो रूपी शब्द है, रूपक अलंकार का। अगला है कि बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु पहले ही गिरे भू पर, कि अभी तो बाण शरीर तक पहुंचे ही नहीं थे और शत्रु पहले ही जमीन पर गिर गए, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, कबीर कहते हैं वही इस संसार में पीर है, भगवान है जो दूसरों की पीर यानी पीड़ा को समझता है। ठीक है, वहां यमक अलंकार है, तुमने सुना होगा एक, वो क्या जाने पीर पराई जाके पड़े न बिवाई। ठीक है, तो पीर का मतलब एक पीड़ा और एक पीर का मतलब है भगवान। आवत जात कुंज की गलियन रूप सधा रुस पीजे, कि यहाँ पर जो रूप रूपी अमृत है ना उस रस का पान कर रहे हैं श्री कृष्ण, तो यहाँ पर बेटा रूपक अलंकार का प्रयोग।
अगला है बेटा कि जितने तुम तारे उतने नहीं गगन में तारे, कि जितने तुमने इस संसार के लोगों का उद्धार किया है ना, एक तारे का मतलब उद्धार करना, उतने तो आकाश में भी तारे नहीं हैं। तो एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार, इसलिए यहाँ यमक अलंकार। अब 2वां प्रश्न क्या कहता है कि जो इन अलंकारों के नाम लिखो। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। अब यहाँ पर मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां पर भी आपको मानो, मनु, जानो, जनु, ज्यो इत्यादि शब्दों का प्रयोग दिखाई दे, वहां उत्प्रेक्षा। अदा है कि लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अब लतिका पर महिला का आरोप है कि वो मधु, नए नए जो खिलने वाले मधु से भरे हुए नव पुष्प हैं, उनके रस रूपी गागर को भर लाई है। तो लतिका भी है यहाँ पर मानवीकरण। अगर हम नवल रस गागरी करें तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। ठीक है, यहाँ मानवीकरण। अगला क्या है कि जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेर होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो गति दीप की होती है, दीपक की होती है, वही कुल में पैदा होने वाले कपूत की होती है। एक बारे का अर्थ होता है जलाने पर, एक बारे का अर्थ होता है बचपन में, एक बड़े का मतलब होता है बुझाने पर, और एक बड़े का मतलब होता है बड़ा होने पर। कि जिस तरह से दीपक के बारे मतलब जलाने पर उजियाला करता है, और बचपन में जो कुल का कपूत होता है उसकी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब दीपक को बड़े ही मैंने बुझा देते हैं तो अंधेरा हुई, और जब ये कप बड़ा हो जाता है तो चारों तरफ अंधकार फैलाता है। तो यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग है। भजन कहियो ताते भजियो, भजियो न एको बार, दूरी भजन जाते कहियो सो तू भजियो गवार। कि मैं उसे भजन करने के लिए कहता रहा कि भगवान का भजन कर ले, लेकिन उसने एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं किया। दूरी भजन जाते कहियो, और जो भी इस भजन से दूर हो गया, भाग गया, सो तू भजियो गवार, वो तो गवार ही हो गया, अर्थात अज्ञानी बन गया। बेटा यहाँ पर यमक अलंकार है। कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। ठीक है, और छोरटी है गोरटी चोरटी अहीर की। इसमें कौन सा अलंकार है? ट ट ट वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से, र र र वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास है। और ठीक है, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो, मानो मतलब उत्प्रेक्षा। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। कि जो झुक गया वो मर गया, जैसे पौधे से झड़कर कुसुम फूल, जैसे मानो, ज्यों, इसलिए उत्प्रेक्षा। मन रूपी सागर, मनसा रूपी लहरें, बूढ़े बहे अनेक, बहुत से लोग बह जाते हैं इसमें, रूपक अलंकार। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागेरी। तो अंबर रूपी पनघट है तो रूपक अलंकार। राजनीति के चंदन वन में सांप विषैले पनप रहे हैं। चंदन रूपी वन में, राजनीति के चंदन रूपी वन में बहुत सारे विषैले सांप हैं जो उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। क्या है? हरा टिकना चना बांधे मुरेठा शीश पर, मानवीकरण अलंकार। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। विरह रूपी भुवंगन के शरीर पर जब बस जाता है ना, तो कोई भी मंत्र उस पर असर नहीं करता। जब विरह रूपी सांप तन पर डंक मार जाए तो कोई भी मंत्र उस पर असर नहीं कर पाता, रूपक का। अगला है कि मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। सहस्र दृग सुमन रूपी आंखें, मानवीकरण भी है, क्योंकि मेखलाकार पर्वत पर आंखों का आरोप किया गया है, तो यहाँ पर मानवीय क्रियाएं भी है, तो मानवीकरण। सिंधु सा विस्तृत और अथान, एक निर्वासित का उत्साह। सा से सी, सागर के समान बड़ा और विशाल। ठीक है, उपमा अलंकार। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जयलक्ष्मी सी उदत हुई। अब यहाँ उषा को स्त्री के रूप में माना गया है, तो यहाँ उपमा भी है, लक्ष्मी के समान, और उषा स्त्री है, इसलिए यहाँ मानवीकरण भी है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। च च वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, शिला सा में उपमा अलंकार। कायर कपूत कुचाली यूं ही मर जाते हैं, क वर्ण की आवृत्ति की वजह से अनुप्रास अलंकार। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल में, स वर्ण की वजह से अनुप्रास, लेकिन मन सरोज मन रूपी सरोज से उत्पन्न है, तो यहाँ पर
मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो, मानो मतलब उत्प्रेक्षा। और 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है यमन। ठीक है। मनु दृग फारी अनेक जमुन निरखत ब्रज शोभा। उत्प्रेक्षा, मनु का प्रयोग किया गया। गृह कार्य की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए। कुबरी करी कुबली के कई, कपट छुरी उर पाहन टेई। ये आपको नाम लिखने हैं। मजबूत शिला सी दृढ़ छाती, मैया मैं तो चंद्र खिलौना। वह मुरली की धुनि कानी परे, कुल कानी लियो ही जो बाजती है। कटिल कुचाल को कर्म छोड़ चल, प्रकृति वधु ने असित वसन बदला सित पहना। वह दीप शिखा सी शांत भाव में। उदित उदयगिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग। मधुर मधु मंजुल मुख मुस्कान, मनु दृग फारी अनेक जमुन निरखत ब्रज शोभा। इनके 10 के 10 के उत्तर आपको अपनी बुक में ही करने हैं, अर्थात आपकी जो पुस्तक है उसी में लिखने हैं। गृह कार्य का हल करते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 6 था आपका कि मानवीकरण अलंकार को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। जहां प्रकृति आदि जड़ पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। अब यहाँ पर 7वां प्रश्न है, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति अलंकार को एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन। स्पष्टीकरण क्या है कि इस पंक्ति में दर्शाया गया है कि ऐसा लगता है कि गांव में शहर का कोई दामाद आ गया है। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण देखिए कि इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाले। कि मैं उस दिन इतना रोया था कि जितने भी सरोवर थे वो सब भर गए थे। स्पष्टीकरण क्या है कि इस पंक्ति में बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न था बेटा आपका 8वां, जिसके मैंने आपको 10 भाग करने के लिए दिए थे। उन पंक्तियों में आपको अलंकारों के नाम बताने थे। पहला था कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में अनुप्रास है, क्योंकि स वर्ण की आवृत्ति है। बरसत बारिश बूंद में भी ब वर्ण की आवृत्ति की वजह से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भग्न मग्न में ग और न वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से और ह वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहां पर भी एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार देखने को मिले, चाहे वो वाक्य के प्रारंभ में मिले, चाहे वो वाक्य के अंत में मिले, उसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अगला उदाहरण था बेटा, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। अब यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक राम घनश्याम हित घन रूपी श्याम, ठीक है, और चातक रूपी तुलसीदास जो है यहाँ पर रूपक अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अगला है बेटा कि सिर फट गया मानो उसका रंग और अरुण रंग का घड़ा हो। कि उसका सिर फट गया था तो ऐसे लग रहा था मानो कि लाल सूर्य रंग का लाल रंग का घड़ा हो। सिर्फ कल्पना है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। यहाँ सम जो है एक वाचक शब्द है, के समान, तो यहाँ पर। अगला है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। फिर से मनहु मतलब मानो, कि पीले रंग के वस्त्रों को धारण करने वाले श्याम वर्ण के श्री कृष्ण ऐसे लग रहे थे मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य ने अपनी आभा बिखेर रखी हो। सिर्फ उत्प्रेक्षा। राम नाम मणि दीप धरो जी है द्वेही द्वार। अब यहाँ पर राम नाम रूपी जो मणि रूपी दीपक है उसे जिही द्वेही द्वार पर रखा हुआ है, जिव्या रूपी द्वार पर रख लो। तो यहाँ पर रूपी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। तो यहाँ पर उत्तर है हमारा बेटा